Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Point Pundia. Dear students, please tell me how are you? I hope you will fine. बच्चों, तुम लोगों को पिछले क्लास में फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टाइप सिंपल फ्यूचर टेंस का WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का होमवर्क दिए थे और तुमको बोले थे कि कमेंट में इसका ट्रांसलेशन तुम बनाकर हमें भेजना या व्हाट्सएप पर भेजना। लेकिन तुम लोग इतना आलसी हो, इतना बड़ा आलसी हो कि अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजा है। तो चलो कोई बात नहीं है, तुम पढ़ते हो, अपने लिए पढ़ते हो, ना तो हमको पढ़ के दोगे ना तो अपने माता पिता को पढ़ के दोगे। कोई भी बच्चा अपने लिए पढ़ता है, अपना जिंदगी के लिए पढ़ता है, अपना जीवन बनाने के लिए पढ़ता है। पढ़ के तुम ना तो हमें देगा ना तो अपने माता पिता को देगा ना किसी व्यक्ति को देगा। कोई कुछ करता है अपने लिए करता है। तुम जी रहे हो अपने लिए जी रहे हो। तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तुम लोग 5 मिनट भी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हो। बच्चों नहीं पढ़ रहे हो, बहुत दिक्कत होगा आगे चलकर, बहुत समस्याएं आएंगी जीवन में। नहीं पढ़ रहे हो ना अभी, बाद में पछताओगे, कहोगे आजाद सर सही कह रहे थे। अभी समय है पढ़ने का, अच्छे से पढ़ लो। चलो देखो HW क्या था मेरा। सिंपल फ्यूचर टेंस का WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर तो कल भी बताए थे, WH शैल ऑब्लिक विल, नॉट का प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं, शैल विल के बाद भी, या नहीं तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तुम घर क्यों नहीं जाओगे? कौन घर क्यों नहीं जाएगा? तुम ना। सब्जेक्ट तुम हो गया, सब्जेक्ट मिल गया। घर अदर वर्ड में है, क्यों WH में है, तो WH वाई मतलब क्यों, विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखोगे, तुम का इंग्लिश यू होता है, फिर नॉट लगाओगे, जाओगे का V1 क्या होता है, गो, वाई विल यू नॉट गो, घर का होम लिखना, अगर होम नहीं लिखोगे तो टू हाउस लिखना। वर्षा पूर्णिया में कब नहीं होगी? कब का बोलो, वैन, विल लगाओगे, और तुमको क्लास में भी बताते हैं वर्षा के लिए सब्जेक्ट हमेशा इट आएगा, इट लगाओ, नॉट, व्हेन विल इट नॉट रेन इन पूर्णिया, पूर्णिया में है इसलिए इन पूर्णिया लिखेंगे। हम लोग आज क्रिकेट कहाँ नहीं खेलेंगे, देखो कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ का क्या लिखोगे, वेयर शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट, और आज का लिखोगे टुडे। वह कॉलेज क्यों नहीं आएगी, क्यों का बोलो, व्हाई, विल लिखोगे, सी लिखोगे, नॉट कम टू कॉलेज, कम टू कॉलेज। ये बहुत आसान है बनाना। तुम्हारा भाई एक साइकिल कैसे नहीं खरीदेगा, कैसे का लिखोगे, हाउ, विल लगाओगे, तुम्हारा भाई का योर ब्रदर, हाउ विल योर ब्रदर नॉट बाय अ बाईसाइकिल। इसको जल्दी से नोट करो, बहुत आसान है। अगर दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल करना, या कोचिंग पर आकर समझ लेना। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो इसमें तो हमें संपर्क करें, हमें बोलें। इसको जल्दी से नोट कीजिए। ये HW था आपका कल का, और HW आप लोग बनाते नहीं हैं। बहुत दुख की बात है कि आप लोग HW क्यों नहीं बनाते हैं। HW बनाना चाहिए बच्चों, HW नहीं बनाओगे तब कैसे होगा। तो बच्चों तुम लोग होमवर्क देख लिया कैसे हम लोग होमवर्क बनाते हैं। बच्चों अभी जो हम तुमको स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल ट्रांसलेशन, स्पेशल रूल जो हम तुमको बताने जा रहे हैं, ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हैं। तो हम तुमको सिंपल फ्यूचर टेंस का स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 1 यानी स्पेशल रूल नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 है स्पेशल स्ट्रक्चर किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्पेशल स्ट्रक्चर है रूल नंबर 1, कहता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, शैल या विल, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड OW, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
यानी यहाँ पर दो V1 का प्रयोग यानी दो वर्ब का प्रयोग, दो अदर वर्ड का प्रयोग इस सेंटेंस में किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। यह क्वेश्चन बच्चों 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, जो कोरोना महामारी आई थी, उससे कोरोना महामारी आने से पहले ही फरवरी में एग्जाम हुआ था। 2020 फरवरी में जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, उससे क्वेश्चन एक आया हुआ, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। तो इसका तुम लोग सोचो कि इस स्ट्रक्चर पर इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट को लिखिए। किसको लिखिए? सब्जेक्ट को लिखिए। पहले सब्जेक्ट कौन है यह बताओ। मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। श्याम से मिलने कौन जाएगा? मैं ना। तो मैं का क्या लिखोगे? आई के साथ विल नहीं लगता है, शैल लगता है। आई शैल। सबसे पहले मैं का लिखे आई, सब्जेक्ट का काम हो गया। उसके बाद शैल, आई के साथ शैल लगता है तो शैल लगाए। अब कहता है V1 लगाइए। V1 किसका बनाएंगे? पहले जो अंतिम में है उसका बनाएंगे। जाऊंगा का क्या होता है? गो। लिख दिए। और अदर वर्ड इसमें कुछ है क्या? अभी तो नजर नहीं आ रहा है। अब कहता है अब अदर वर्ड नहीं नजर आ रहा है तो 2 + V1 लगाइए। तो 2 + V1 किसका बनाएंगे? तो मिलने का बनाएंगे। 2 + V1 टू मीट। किससे? श्याम से ना। श्याम से तो टू श्याम। और आज का क्या लिखोगे? टुडे। हो गया, 1 नंबर तुमको मिल जाएगा आसानी से। हमने क्या किया? सबसे पहले मैं का आई लिखा, आई के साथ शैल लगता है, शैल को लगाया। और जो बाद वाला जो वर्ब है उसका मैंने पहले V1 गो लिखा जाऊंगा का। फिर मिलने का मैंने लिखा टू मीट। किससे मिलने? तो श्याम से, तो टू श्याम। और आज का लिखे टुडे। आई शैल गो टू मीट टू श्याम टुडे। यह तुम्हारा पहला का आंसर हुआ। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग क्रिकेट खेलने शाम में आएंगे। हम लोग का क्या होता है? वी के साथ शैल लगाओगे, वी शैल। आएंगे का क्या लिखोगे? कम। अब यहां पर अदर वर्ड नजर नहीं आ रहा है, आएंगे नहीं नजर आ रहा, कहाँ आएंगे वो नहीं है लिखा हुआ। कोई बात नहीं, 2 + V1 लगाइए। 2 खेलना वर्ब है, शाम में तो अदर वर्ड आएगा। कम टू प्ले। क्या खेलने? क्रिकेट। कम टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। शाम में का याद रखना, इन द इवनिंग होता है। अगला है वे लोग चाय पीने आएंगे। वे लोग का बोलो दे। वे लोग का क्या होता है? दे के साथ क्या लगेगा? विल। दे विल। आएंगे का क्या? कम। टू चाय पीना का कल भी बताए थे, टेक टी। दे विल कम टू टेक टी। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ने जाएगा। तुम लोग का क्या? यू के साथ विल। जाएगा का गो। पढ़ने हैं तो टू रीड। इंग्लिश। मेरे पिताजी एक कार खरीदने जाएंगे। मेरे पिताजी एक कार खरीदने जाएंगे। तो इसका बनाएंगे माय फादर विल गो। जाएंगे, गो लगाएंगे। टू खरीदना का क्या होता है? बाय। एक कार का आकार। देखो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? कितना आसान है, बहुत आसानी से हम लोग बनाए। एक क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं जिसमें डबल हो, अदर वर्ड हो। ऐसा क्वेश्चन भी एक लेते हैं जिसमें डबल अदर वर्ड हो। इसको लिख लेना अच्छे से कॉपी में। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डबल अदर वर्ड होगा। क्वेश्चन है 6ठा नंबर का। 5 गो तो ट्रांसलेशन हुआ, 6ठा है को देखो। वह एक किताब खरीदने बाजार जाएगा। वह एक किताब खरीदने कहाँ जाएगा? बाजार जाएगा। यहां देखो एक किताब पहला अदर वर्ड हुआ, बाजार दूसरा अदर वर्ड हुआ।
तो वह का क्या लिखोगे? ही। सब्जेक्ट है वह, तो ही लिखोगे। ही के साथ क्या लगता है? विल। जाएगा, गो। कहाँ जाएगा? बाजार, तो टू मार्केट। टू मार्केट। क्या करने जाएगा? खरीदने। टू बाय। टू प्लस V1 लगाओगे, टू बाय। क्या खरीदने? एक किताब, तो अ बुक लिख दोगे, हो गया। दो अदर वर्ड भी आएगा तो इस तरह से बनाओगे, ही विल गो टू मार्केट टू बाय अ बुक। चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो बच्चों, तुम लोग लिख लिया होगा, हमें उम्मीद है तुम लोग नोट कर लिया होगा। आगे देखो रूल नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 के तरफ। सब्जेक्ट शैल विल नॉट V1 अदर वर्ड 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट शैल विल नॉट, नॉट का प्रयोग करना है उसमें। इसमें नॉट का होगा प्रयोग, फिर V1 लगेगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड, फिर 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखो बहुत आसान है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम का क्या? तुम का यू होता है, यू लिखेंगे। सबसे पहले तुम का यू लिख दिए सब्जेक्ट। यू के साथ विल लगता है, विल लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, कोई दिक्कत? अब V1 लगाइएगा तो जाना का क्या होता है? गो, गो टू, 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 गो टू। तैरना का बोलो स्विम। यू विल नॉट गो टू स्विम, तालाब में, इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। ये हो गया। हम लोग खाना खाने नहीं आएंगे, हम लोग का बोलो सब्जेक्ट वी है, तो हम लोग का इंग्लिश वी होता है, वी के साथ शैल लगाएंगे। वी शैल नॉट, वी शैल नॉट कम, वी शैल नॉट कम टू ईट फूड, वी शैल नॉट कम टू ईट फूड। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, आप सुबह में टहलने नहीं जाएंगे, आपका क्या लिखोगे? यू। यू के साथ लिखोगे विल, फिर लगाओगे नॉट, यू विल नॉट गो टू वॉक। टहलना का क्या होता है? वॉक। यू विल नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। सुबह में का क्या होगा? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देखो बहुत सारे सेंटेंसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। मेरा भाई, तो माय ब्रदर। माय ब्रदर विल नॉट, माय ब्रदर विल नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। टू ब्रिंग मिल्क, दूध लाना का क्या होता है? ब्रिंग मिल्क। Dear students, these all questions are very easy. I hope you will understand these all questions. बच्चों, तुम लोगों को पहले भी बताए थे, आज फिर से एक बार बता रहे हैं कि शैल नॉट को तुम सेंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सेंट, SHAN एपोस्ट्रोफी T, सेंट। और बच्चों विल नॉट को तुम लोग क्या लिख सकते हो? वांट। चलो इसको भी याद रखो, सबको याद रखना जरूरी है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों तुम लोग नोट करते जाओ, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक रूल को नोट करते जाओ और अच्छे से पढ़ो, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ो, लेकिन हाँ पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो एक गरीब आदमी सोचता है हम अमीर बने, एक गरीब आदमी का इच्छा होता है कि हम बहुत बड़ा अमीर आदमी बने। वह सोच तो लेता है लेकिन उस पर अमल करके छोड़ देता है, सोच विचार कर लेता है, हाँ हमको अमीर आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा कुछ करना है। अरे भाई बड़ा कुछ करना है तो उसके लिए बड़ा करना होगा, मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। चलो देखो रूल नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3। शैल या विल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर V1 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड, फिर टू, फिर V1 अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी तुम कह सकते हो, लेकिन याद रहे यह स्पेशल रूल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर माना जाएगा। दो वर्ब, दो अदर वर्ड का प्रयोग होगा। क्या तुम लोग यहाँ रहने आओगे? क्या तुम लोग यहाँ रहने आओगे? बताओ तो। तुम लोग सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा? यू होगा। वेरी गुड। यू के साथ विल लगेगा, विल यू, विल यू कम, विल यू कम, विल यू कम, क्या तुम लोग आओगे? विल यू कम टू लिव हेयर, टू लिव हियर।
विल यू कम टू लिव हियर, क्या वह चाय पीने जाएगा, क्या वह चाय पीने जाएगा। विल लगाओगे यहां भी, सब्जेक्ट में वह है, वह का ही लिखोगे। विल ही गो टू टेक टी, चाय पीना का क्या होता है टेक टी। क्या मोहन राधा से मिलने आएगा, क्या मोहन, तो क्या लिखोगे विल मोहन, क्या लिखोगे विल मोहन, सब्जेक्ट मोहन है तो विल मोहन लिख दिए। क्या पहले है इसलिए विल पहले लिखे हैं, विल मोहन आएगा कम, विल मोहन कम टू मीट टू राधा, विल मोहन कम टू मीट टू राधा, राधा से है इसलिए टू राधा, और यहां मीट मतलब होता है मिलना, और इससे पहले हमने टू का प्रयोग किया क्योंकि दो वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दो वर्ब का यूज करने के लिए तो पहला वर्ब आपका V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, डजंट मैटर, लेकिन उसके बाद जो वर्ब का यूज करेंगे आप उसमें 2 + V1 का यूज करना बहुत जरूरी है। क्या आप खाना खाने होटल जाएंगे, क्या का यहां भी विल लिखिएगा, आपका यू विल यू जाएंगे, गो कहां जाएंगे होटल, तो टू होटल, इसको होटल भी पढ़ा जाता है एंशिएंट ग्रामर में। विल यू गो टू होटल, अब लगाओगे टू ईट फूड, टू ईट फूड। चलो बच्चों ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बन गया टोटल। अब आगे फिर बढ़ेंगे, तुम लोग जरा सा नोट करो इसको, आगे फिर बढ़ते हैं, तब तक जरा सा नोट करो। हेलो बच्चों, फिर से आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा होगा स्पेशल स्ट्रक्चर का रूल नंबर 4 यानी स्ट्रक्चर नंबर 4। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले क्या शैल या विल, उसके साथ तुम शैल के साथ भी नोट रख सकते हो या विल के साथ नोट यूज कर सकते हो, यानी शैल या विल के साथ नोट का यूज हो सकता है। फिर सब्जेक्ट, फिर V1 अदर वर्ड, टू V1 फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर तुम वैसा नहीं लिखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर पे बना सकते हो, शैल ऑब्लिक विल, शैल या विल लगेगा, पर या तो शैल लगेगा या नहीं तो विल लगेगा। फिर सब्जेक्ट कर्ता को लिखोगे, तब नोट लगाओगे, तब V1 लगाओगे, तब अदर वर्ड, उसके बाद 2 + V1 फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। अब पहला क्वेश्चन है, क्या तुम सब्जियां खरीदने बाजार नहीं जाओगे, क्या तुम सब्जियां खरीदने बाजार नहीं जाओगे। बड़ा सा सेंटेंस नजर आ रहा है लेकिन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले विल लगाओ, तुम का लिखो यू, विल यू लिख दिए, विल यू लिख दिए बाबू रे। विल यू नॉट, विल यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू मार्केट टू, टू उसके बाद लिखोगे खरीदना का बाय, टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जियां का वेजिटेबल्स लिखोगे, हो गया। क्या वे लोग अंग्रेजी सीखने नहीं आएंगे, क्या वे लोग अंग्रेजी सीखने नहीं आएंगे, लिखोगे विल दे, विल दे नॉट लगाओगे, विल दे नॉट, आएंगे का क्या लिखोगे कम, विल दे नॉट कम टू, सीखना का होता है लर्न इंग्लिश, will they not come to learn English। क्या आप अपनी माँ से मिलने घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपनी माँ से मिलने घर नहीं जाएंगे। बच्चों आप अपनी माँ है, आपका तो यू होता है, और यू का अपना जब हो तो योर का प्रयोग करते हैं। वी हम लोग अपना तो आवर का प्रयोग करते हैं। मैं अपना, आई मतलब मैं, तो वहां माय का प्रयोग करते हैं। माय मतलब यहां अपना होगा। तो क्या का क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, आपका क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। विल यू नॉट गो होम, टू हाउस भी लिख सकते हो। विल यू नॉट गो होम टू मीट, मिलना का मीट, टू योर मदर। Will you not go home to meet to your mother। अब कोई बच्चा कहेगा सर एग्जाम में अगर टू भूल गए तब, कोई बात नहीं, फिर भी सही हो जाएगा। Will you not go home to meet to your mother। क्या वह पानी पीने नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या वह पानी पीने नहीं आएगा। Will लगाओ, ही लिखो,
नॉट लगाओ, आएगा का लिखो कम, फिर टू लगाओ, पानी पीना, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, पानी हम लोग जब पीते हैं तो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। विल ही नॉट कम टू ड्रिंक वाटर, ये आपका क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। चलो बच्चों नोट कर लिया, अब इसको आगे का जो स्ट्रक्चर है, आगे का जो रूल है, आगे का स्पेशल रूल को तुम लोग देखो और इस ट्रांसलेशन को बनाने का प्रयास करो कि क्या तुमसे बनता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है हम लोग ताजमहल देखने कब जाएंगे। दूसरा है वे लोग खाना खाने क्यों आएंगे। तुम लोग क्रिकेट खेलने कहाँ जाएगा। आपके पिताजी एक कार खरीदने कैसे आएंगे। बच्चों इस स्ट्रक्चर के थ्रू तुम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट करके तुम बोल सकते हो। देखो इंग्लिश स्पोकन के लिए वोकेबलरी का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश का जो बेस है, ग्रामर जो बेस है, उस बेस को मजबूत करना। ग्रामर का बेस जब मजबूत हो जाएगा, इंग्लिश जब बेस से मजबूत हो जाएगा, तब वोकेब सीखकर, वोकेबलरी सीखकर, पढ़कर तुम स्पोकन जब करोगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। यानी वोकेबलरी का काम होता है क्या करना, वोकेबलरी का काम होता है सुंदरता को दिखाना कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, कितना अच्छा आपका लैंग्वेज है, उसको बतलाना। तो चलो देखो रूल नंबर 5 का हम क्वेश्चन को बनाने से पहले स्ट्रक्चर पढ़ना चाहेंगे। स्ट्रक्चर कहता है बच्चों WH वर्ड तुमको तो लिखा दिया है, WH वर्ड को हम तुमको बोले भी हैं, याद करना है, तो WH वर्ड्स को याद कर लेना, हमने पिछले वीडियो में डाला था। तो WH प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारा WH इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बच्चों बहुत सारे सेंटेंस को तुम इस स्ट्रक्चर में बना सकते हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान से देखिए, हम लोग ताजमहल देखने कब जाएंगे, कब का बोलो तो व्हेन होता है ना, कब का क्या होता है व्हेन लिख दोगे, व्हेन शैल, सबसे पहले कब का लिखोगे व्हेन, क्या लिखोगे व्हेन लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे शैल, हम लोग का होगा वी, व्हेन शैल वी, जाएंगे का लिखोगे गो, टू लगाओगे, सी देखना का सी, और याद रखना ताजमहल से पहले हमेशा द लगेगा, सी द ताजमहल, व्हेन शैल वी गो टू सी द ताजमहल, ये हो गया। वे लोग खाना खाने क्यों आएंगे, क्यों का बोलो, वाई बोलो, वाई मतलब क्यों, विल लगाओ, वे लोग का दे लिखो, वाई विल दे, आएंगे का क्या लिखोगे कम, टू लगाओ, इट लिखोगे, खाना यानी भोजन का फूड होता है, हो गया। तुम लोग क्रिकेट खेलने कहाँ जाएगा, तुम लोग क्रिकेट खेलने कहाँ का लिखोगे वेयर, उसके बाद लिखोगे विल, वेयर विल, तुम लोग का लिखोगे यू, वेयर विल यू गो टू प्ले क्रिकेट, वेयर विल यू गो टू प्ले क्रिकेट, वेयर विल यू गो टू प्ले क्रिकेट। आपके पिताजी एक कार खरीदने कैसे आएंगे, कैसे का लिखोगे हाउ विल योर फादर, आएंगे का क्या लिखोगे कम, टू लगाओगे, खरीदना का बाय आ कार। देखो कितना आसान है इसको समझना और बनाना, जल्दी से इसको भी नोट करो, दिक्कत हो तो व्हाट्सअप करो, कॉल करो, कोचिंग में आके मिलो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं हम बच्चों को, यकीन ना हो तो आकर ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे जो इसका लास्ट है सिंपल फ्यूचर को हम लोग लास्ट करेंगे एक स्ट्रक्चर और पढ़कर, तो तुम लोग जल्दी से नोट करो। चलो अब ये लास्ट स्पेशल स्ट्रक्चर है तुम्हारा सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो बच्चों ये लास्ट स्ट्रक्चर है और इसे तुम लोगों को बनाना है। देखो तुम लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। कुछ बच्चों को परेशानी होती है बनाने में, इसलिए हम समझा कर बना देते हैं। लास्ट है, लास्ट में हम लोग अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन से पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। रूल नंबर 6 यानी स्ट्रक्चर नंबर 6, WH प्लस शैल ऑब्लिक विल।
WH के बाद शैल या विल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग करना, फिर V1 का प्रयोग करना, फिर 2+V1 का प्रयोग करना, फिर अदर वर्ड का प्रयोग, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना। यानी इसको हम लोग WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। मेरी माँ चाय बनाने क्यों नहीं जाएगी, बोलो तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है। वाई विल लिखोगे माई मदर, वाई विल माई मदर नॉट गो टू बनाना का मेक चाय का टी। वाई विल माई मदर नॉट गो टू मेक टी। तुम लोग अंग्रेजी सीखने कैसे नहीं आओगे, कैसे का बोलो। हाउ होता है, हाउ विल यू नॉट लिखोगे, हाउ विल यू नॉट कम टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। वह आपको पढ़ाने कब नहीं आएगी, कब का बोलोगे व्हेन वह आपको पढ़ाने कब नहीं आएंगे, व्हेन विल ही नॉट कम, व्हेन विल ही नॉट कम, वह कब नहीं आएंगे क्या करने, तो पढ़ाने, टू टीच यू। पढ़ाना का टीच होता है, पढ़ना का रीड होता है। तो व्हेन विल ही नॉट कम टू टीच यू। हम लोग दूध खरीदने कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ का बोलो, वेयर शैल वी नॉट, वेयर शैल वी नॉट गो टू, वेयर शैल वी नॉट गो टू, खरीदना का बाय, और दूध का क्या लिखोगे, मिल्क लिखोगे। वेयर शैल वी नॉट गो टू बाय मिल्क। तो बच्चों ये तुम्हारा सिंपल फ्यूचर टेंस का स्पेशल रूल्स भी खत्म हुआ। तो अब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का तुम्हारा दी एंड हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग कल के वीडियो में, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों मन लगा कर पढ़ो, हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि तुम लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाओगे, मेहनत करोगे, पढ़ोगे अच्छे से। तुम अपना लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, तुम अपने लाइफ को बनाने के लिए पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताएं तुम लोगों को, आज जो तुम्हारे पिताजी खेत में काम करके, दिल्ली पंजाब में काम करके, किसी के यहाँ स्टाफ में काम करके, किसी के यहाँ किसान बनकर काम करके, कोई भी काम करके बच्चों तुम्हारे पास तुमको पैसा भेजते हैं ताकि तुम अपना लाइफ को अच्छा बना सको, तुम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सको। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छे से पढ़ ले ताकि उन्हें जीवन में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जो कष्ट, जो परेशानियां तुम्हारे माता पिता को हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि तुम अपने बच्चों को भी हो, मेरे बच्चों को भी इस तरह का कष्ट हो। तो बच्चों तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो ताकि माता पिता खुश रहें और तुम्हारे लिए और भी मेहनत कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात यह है बच्चों कि तुम लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो। पूरा वीडियो देखो, इस सब को लिखते चलो कॉपी में अपना, क्योंकि क्लास जैसे ही खुलेगी, जैसे ही तुम लोग कॉलेज से एग्ज़ाम देकर कोचिंग आओगे तो तुम्हारा हम कॉपी चेक करेंगे, चाहे वो 11th क्लास के हों या 12th के हों या कंपटीशन के हो, किसी भी क्लास के हों, उनका हम कॉपी चेक करेंगे कि आपने लिखा या नहीं लिखा। क्योंकि मेहनत करते हैं, अगर तुम्हारे पीछे अगर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, अगर तुमको पढ़ाने का प्रयास ऑनलाइन मेथड से कर रहे हैं, तो आवश्यकता है कि तुम्हें भी मेहनत करना। तो अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो। लाइक वीडियो पर तुम लोग करते नहीं हो, और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हो। कमेंट भी करो, अच्छा है तो अच्छा करो, खराब है तो खराब कमेंट करो। और उसके बाद वीडियो को शेयर करो। और जो नया नया बच्चा होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा मिले। तो बच्चों ज़्यादा समय तुम लोगों का लेंगे नहीं, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए अच्छे से रहना, मुस्कुराते रहना और मम्मी पापा का सेवा भी करना, घर का काम भी करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।